भारत को अपनी ज़रूरत का ईंधन बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर से आयात करना पड़ता है और ऐसे में जब खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है तो ईंधन की किल्लत और बढ़ जाती है क्योंकि आ ही नहीं पा रहा है। हुआ ये है कि अगर मैं आज की बात करूं तो पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये तो वहीं सीएनजी पर 2 रुपये बढ़े हैं। लेकिन इस सब के बीच सरकार की तरफ से कुछ ऐसी कोशिशें हैं जो काफ़ी सालों से चलती आ रही थी, वो आज ज़मीन पर उतर गई है। मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये, अगर मैं ये कहूँ कि पानी से चलने वाली बस है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन से चलती है। पानी से हाइड्रोजन बनता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इन बसों को आज से सड़कों पर उतारा गया है ताकि क्लीन एनर्जी रहे। आपने देखा होगा जो डीजल बसें होती हैं उससे पॉल्यूशन निकलता है, लेकिन इस बस से जो उत्सर्जन निकलता है वो पानी निकलता है। यानी कि ये भविष्य की तकनीक है ताकि जो पॉल्यूशन है उस पर काबू पाया जा सके, जो ईंधन पर हमारी निर्भरता है। और ये देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पानी ही आपको बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा। और ये बस कैसी है वो उसके बारे में हम अंदर से दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये इंडियन ऑयल की पहल पर जो है शुरुआत हुई है। डीएमआरसी के साथ में इन बसों को शुरुआत की गई है और आपको पूरी तरह से दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जैसे आम बस होती है बिल्कुल वैसी ही बस है। और अगर बात करें तो सेंट्रल सेक्रेटरीट जो केंद्र सचिवालय है, यहाँ से इस बस की जो शुरुआत है वो की गई है, आज से सड़कों पर उतरी है। और अंदर से दिखाते हैं, बिल्कुल जो सामान्य बसें आप देखते थे वही जो बस होती है बिल्कुल वैसी है। बस फ़र्क ये है कि ना इसमें पेट्रोल भरता है, ना डीजल भरता है, ना सीएनजी भरती है, ना बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। इसमें भरता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है। और बस का आगे चलने का समय भी हो गया, आगे चलेंगे और आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सामान्य बसों की तरह ही है, वही कैपेसिटी है इस बस के अंदर। आपको दिखाएं तो इसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है। मकसद यही है कि क्लीन एनर्जी जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराई जाए और जो निर्भरता है भारत की दूसरे देशों पर जीवाश्म ईंधन के लिए, उसको बिल्कुल जो है कम किया जाए। और किराया उतना ही है या अलग है? कितना कितना किराया है? 10 और 15 रुपये। मिनिमम 10 रुपये जी सर। और मैक्सिमम 15 रुपये। जी जी जी। और ये क्या रूट रहता है इसका? इसका रूट सर यहाँ से इंडिया गेट होते हुए फिर यहीं आएगी केंद्रीय सचिवालय। पूरा एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। जी जी जी। आपको बता दें कि अभी क्योंकि लोगों के लिए अभी इसको उतारा गया है तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है केंद्रीय सचिवालय जो है वहाँ से शुरू किया गया है और एक पूरा रूट है उस पर घूम के वापस आती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है कितनी देर बाद? सर यहाँ से 5 मिनट बाद, मतलब 5 मिनट बाद। जी 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 जी। और कैपेसिटी मतलब कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें? लमसम इसमें 32 आदमी बैठ सकते हैं। 32 आदमी बैठ सकते जी हैं। सर। और बिल्कुल जो सामान्य बसें होती है उसी की तरीके की होती जी है। जी जी नॉर्मल। ये पहली बार सड़क पे उतरी है ना? जी सर जी। कुछ अलग फील हो रहा है इसमें बैठ के? बस ऐसे चल रहा है सर, ऐसे का मज़ा आ रहा। कहते हैं कि मतलब पानी से चलती है, लोग ऐसे बोलते हैं सामान्य भाषा में। हाँ सर, ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, बैटरी से चल रही है तो हाइड्रोजन से जी जी बिजली बनती है। जी 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 जी। तो देखिए आप बस भी शुरू हो चुकी है, एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। और पूरे ये बस है जिसको कि डीएमआरसी और इंडियन ऑयल ने शुरू किया है। मकसद यही है कि इसमें जो है आप जो है क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल हो। और देखिए यहाँ पर अगर आप टिकट लेना चाहते हैं तो चाहे आप एनओसी का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। और बिल्कुल वही खाका जो है इस पर बिल्कुल रखा गया है। और बड़ी बात यही है कि क्लीन एनर्जी पर ज़्यादा जोर दिया गया। और देखिए बस चलाने में भी वैसी है। और कुछ फ़र्क लग रहा है दूसरी बस चलाने में, इस बस चलाने में? सर स्मूथ बस है। स्मूथ है? हाँ जी। इलेक्ट्रिक से भी स्मूथ है? हाँ जी हाँ जी। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसके लिए? बस ध्यान से चलानी है, लोगों को सही से इंटरनेट करना है। ये बताइए कि जैसे पहले जब सीएनजी पे चलती थी तो उसके लिए डिपो जाना पड़ता था, चार्जिंग के लिए जाना पड़ता था। इसमें हाइड्रोजन खत्म होगी तो कहाँ जाएंगे? सर अभी तो स्टेशन हमारी कंपनी में ही है जहाँ से भरवा कर लाएंगे। उसके बाद जैसे आम स्टेशन खोलते हैं ऐसे यहाँ पे भी खोलेंगे। लेकिन जिम्मा इंडियन ऑयल का है भरने का जी जी हाइड्रोजन। जी सर। और आपको दिखा दें कि ये देखिए इंडियन ऑयल से भी यहाँ पर बैठे हैं, डीएमआरसी बैठे हुए हैं। थोड़ा आप कुछ रूट के बारे में बता दो, समझा दीजिए बस। सर ये है बस रूट। ये कौन कौन से कहाँ रूट है थोड़ा बताइए। हाँ जी, सेवा तीर, निर्माण भवन, विज्ञान भवन, अकबर रोड, इंडिया गेट, कर्तव्य भवन से होते हुए फिर हम केंद्रीय सचिवालय वापस आ जाएंगे। अभी कितनी बसें उतरी हैं? अभी 2 बसें हैं सर। 2 बस जो इंडियन ऑयल ने दी है। आगे क्या सोच रहा है डीएमआरसी, आगे भी इसको इस्तेमाल करेंगे? सर इसके बारे में नहीं पता। ठीक है। तो एक तरीके से आपने दिखाया कि किस तरह से रूट बना हुआ है। और देखिए अभी जो है
ये हालांकि बोलूँ तो प्रयास कई साल पुराना है, लेकिन सड़क पर लोगों के लिए जो इसे पहली बार उतारा गया है। और शुरुआत में ये 2 बसें हैं जो कि इंडियन ऑयल ने DMRC को दी है, और जैसे जैसे प्रयोग जो है सफल होता जाएगा वैसे वैसे आगे जो है इन बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कोशिश यही है कि जो भारत का एक निर्भरता है अन्य देशों पर जीवाश्म ईंधन के लिए, उसे पूरी तरीके से खत्म कर आत्मनिर्भर बनना है। वीडियो सहयोगी सुनील के साथ जितेंद्र भाटी, टीम है बात दिल्ली।